नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले हमने 1 से लेकर 55 तक क्वेश्चन सोल्व करा दिया गया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम लोग करेंगे 56 नंबर से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं और 79,750 उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो कितने छात्रों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 15/2/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, क्वेश्चन में दिया गया। तो 45% पास दिया गया। टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 45% पास है तो फेल कितना परसेंट रहा होगा, फेल आपका 55% रहा होगा। और नंबर में कितना फेल है, 79,750 दिया गया। ये दोनों आपस में बराबर है, ये क्वेश्चन कह रहा है 55% और ये 79,750, ये दोनों आपस में बराबर है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना पे जाएगा, 5 × 5 5 × 5, ये कितना पे जाएगा आपका 5 × 5 और 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 × 9 = 45 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 0। फिर से ये कटेगा, कितना पे जाएगा, ये 11 × 11 49 हो जाएगा, 11 × 4 = 44, आपका 55 हो जाएगा, 11 × 5 = 55 और 0। यानी कि 1% कितना निकल के आ रहा, 1450 निकल के आ रहा। तो टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि ये 100% हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट 100 की गुना करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 14530। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, यदि x का 30% y के 5/6 के बराबर है तो x अनुपात y ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 16/2/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x का 30%। 30% फ्रैक्शन में कितना होता है, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 3/10 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, y के 5/6 यानी कि 5/6। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x/y क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, 10 × 5 = 50 हो जाएगा और 6 × 3 = 18 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 से कितना पे जाएगा, 2 से 25 पे जाएगा, 2 से 9 पे जाएगा, यानी कि 25/9 निकल के आ रहा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक स्कूल में 1400 लड़के और 600 लड़कियां हैं। परीक्षा में 40% लड़कियां और 60% लड़के उत्तीर्ण हुए। असफल उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 16/2/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक स्कूल में 1400 लड़के और 600 लड़कियाँ हैं, यानी कि बॉयज़ कितना है आपका 1400 है और गर्ल्स कितना है आपका 600 है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, परीक्षा में 40% लड़कियां और 60% लड़के उत्तीर्ण हुए, यानी कि 40% लड़कियां उत्तीर्ण हो रहा है। तो 600 का 40% कितना हो जाएगा, प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता है, तो कितना हो जाएगा 60 × 4 आपका 240 हो जाएगा, यानी कि पास निकल के आ रहा 240। तो 600 में अगर 240 माइनस करेंगे तो फेल निकल के आ जाएगा, ठीक है। 10 में 4 जाएगा आपका 6 और 5 में 2 जाएगा 3, 360 निकल के आ रहा। तो फेल निकल के आ रहा आपका 360। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, 60% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि 1400 का 60% उत्तीर्ण हुए हैं। प्रतिशत हमेशा 2 0 काटेगा तो कितना हो जाएगा 140 × 6, 140 × 6 840 निकल के आ रहा है, यानी कि 840 पास हैं। तो फेल कितना हुआ होगा, 1400 में 840 माइनस करेंगे तो फेल निकल के आएगा, 0 हो जाएगा। 10 में 4 जाएगा आपका 6 हो जाएगा और 13 में 8 जाएगा आपका 5, तो 560 फेल निकल के आ रहा, 560 फेल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, असफल उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा। तो टोटल संख्या कितना है, टोटल स्टूडेंट 1400 और 600,
तो 2000 स्टूडेंट हैं। इस पर फेल कितना हो रहा है आपका 560 और 360, कितना हो जाएगा 0 1 हासिल 5 3 8, यानी कि 920 फेल हो रहा है। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 0 से 0 भी कट जाएगा। 2 से कितना पे जाएगा आपका 2 चौके 8 12 हो जाएगा, 2 छक 12, तो कहीं ना कहीं 46% फेल हो जा रहा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन में दिया गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 16/2/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका किसका बात हुआ आपका, सीपी और एसपी का बात हुआ। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, क्वेश्चन में दिया गया। यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, क्वेश्चन में दिया गया। अगर विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे तो सीपी जो है एसपी का 40% है, क्वेश्चन में दिया गया। तो 100 का 40% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 40 निकल के आएगा। तो सीपी हो जाएगा 40 हो जाएगा। इस बार अधिक या कम नहीं पूछा, सिर्फ 40% दिया गया, तो ये 40 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 20 दूना 40, 20 25 100, यानी कि 2:5 निकल के आ रहा है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन में दिया गया। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य आपका कितना है 2 है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, तो उसके क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आपका कितना है 5 है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 2 से कितना पे जाएगा 2 5 10 0, यानी कि 50 5 कितना हो जाएगा आपका 250% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 250%। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, यदि राजू की कमाई वेंकट की कमाई से 40% कम है तो वेंकट की कमाई राजू की कमाई से कितना प्रतिशत अधिक है, क्वेश्चन में दिया गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 22/2/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका किसका बात हुआ आपका, राजू और वेंकट। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि राजू की कमाई वेंकट की कमाई से 40% कम है, क्वेश्चन में दिया गया। यानी कि राजू की कमाई वेंकट की कमाई से 40% कम है, क्वेश्चन में दिया गया। अगर वेंकट अगर 100 हो जाएगा, राजू की कमाई वेंकट की कमाई से 40% कम है, क्वेश्चन में दिया गया। अगर 100 का 40% निकालेंगे तो 40 निकल के आएगा। अगर 100 में -40 करेंगे तो राजू का डाटा निकल के आएगा आपका 60। सबसे पहले तो डाटा को काट के छोटा करेंगे, 20 × 60 20 25 100, यानी कि 3:5 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, तो वेंकट की कमाई राजू की कमाई से कितना प्रतिशत अधिक है, क्वेश्चन में दिया गया। तो वेंकट की कमाई राजू की कमाई से कितना अधिक है, इस डाटा के अनुसार तो 2 अधिक है। और जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, राजू की कमाई से, राजू की कमाई कितना है 3 है, और जो भी अधिक होगा या कम होगा उसको ऊपर में लिखेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 200/3 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 200/3%। ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।